हाय एवरीवन। मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 26 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ बात हो रही है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ठीक है, कौन से दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं? फर्स्ट है हमारा एसबीआई लाइफ सरल स्वधन सुप्रीम एंड एसबीआई लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले हैं। तो ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों ही प्लान है। इसमें क्या होता है कि जैसे पॉलिसी आपने ले रखी है, ठीक है, अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको उसका भी बेनिफिट रहेगा, प्लस इन केस जो पॉलिसी होल्डर है वो सरवाइव कर जाता है पॉलिसी टर्म के बाद भी, तो उसको जो प्रीमियम था वो उसको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में उसका दोनों ही फायदे हैं। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पूरा लमसम बेनिफिट मिल जाएगा उसको उस प्लान का। इन केस अगर वो सरवाइव करता है तो उसको जो प्रीमियम है वो उसको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रीमियम आपको पे करना है वो या तो आप 7 साल के लिए करिए या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। ठीक है, पॉलिसी टर्म रहेगा 10 से 30 साल तक। पॉलिसी आप 10 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब 10 साल से कम तो रहेगा ही नहीं, मिनिमम 10 ईयर्स तो होना ही चाहिए पॉलिसी का टर्म। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड आपको कितने रुपए तक इसमें मिल जाएगा? 25 लाख रुपए तक मिल जाएगा दोनों ही पॉलिसीज में। वहीं अगर हम बात करें कम से कम इतना मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो अगर सरल सदन सुप्रीम वाली पॉलिसी की बात हो रही है तो यहाँ आपको 50 लाख रुपए तक मिल जाएगा। और अगर स्मार्ट सदन सुप्रीम की बात करें तो यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए सरल सदन सुप्रीम वाली स्कीम के लिए, आप एटलीस्ट 18 ईयर्स के होने चाहिए और आप मैक्सिमम 50 ईयर्स तक ही इस प्लान को ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम स्मार्ट सदन सुप्रीम की बात करें तो यहाँ पे आपकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पे 60 साल तक ले सकते हैं प्लान। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है कि कौन से में 50 था कौन से में 60 था। एसबीआई लाइफ की बात करें तो ये बना है 2000 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं अमित झिंगरान। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है वो पहला लेंडर बन चुका है देश का जिसने कि 20 मिलियन क्रेडिट्स कार्ड अब तक बेच दिए हैं। ठीक है, मतलब एचडीएफसी बैंक के अब तक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स लोगों के पास हैं। ठीक है, वहीं अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये 1994 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके जो सीईओ हैं वो शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं और इन्होंने बोला है कि इसके लिए इन्होंने जो रेट रखी है, जो ब्याज रखी है वो 7.57% रखी है और 10 साल के लिए। ठीक है, अगर वही बात करें तो बॉब ने यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंफ्रा बॉन्ड से ये 10,000 करोड़ रुपए तक इनको फंड रेज जो करना था उसका ये टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। वहीं अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये कब बना था? ये बना था 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, ओके, इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है और इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पे नेशनल अफेयर्स। तो एयर इंडिया ने फ्लाइट बनाई है, कौन सी? एयर इंडिया जो है वो इंडिया की पहली एयरबस 350 A350-90 फ्लाइट बन चुकी है जो कि बैंगलोर से मुंबई गई है। ठीक है, ठीक है, एयर इंडिया ने लॉन्च की है इंडिया की पहली एयरबस फ्लाइट A350 से 900, ये जो कि बैंगलोर से मुंबई गई है। इसका नाम क्या है? AI-589। तो ये जो फ्लाइट है ये कहां से कहां तक जाएगी?
तो ये जो बैंगलोर से जा रही है, बैंगलोर के कौन से एयरपोर्ट से जा रही है? जा रही है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंगलोर से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, यहां से यहां तक ये। अगला हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इजिप्ट का है ये। ठीक है, इन्होंने सोलर पावर स्टेशंस अनवील करे हैं। ठीक है, कहां पर? 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड म्यूजियम पर। तो यहाँ बात हो रही है कौन कौन सी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं या म्यूजियम्स हैं, वहां पे यूएनडीपी ने इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट में किया है, सोलर पावर स्टेशंस अनवील किए हैं। तो 5 सोलर पावर स्टेशंस किए हैं जिसकी टोटल कैपिटल 325 किलोवाट रहेगी और फोटोवोल्टेक सिस्टम जो कि एक साल में 520 मेगावाट घंटे का पावर जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्या क्या है, कौन कौन सी लोकेशन है, कहां कहां पर इन्होंने सोलर पावर स्टेशंस लगाए हैं? तो ये है गीजा प्लेच्यूज विजिटर सेंटर, एक यहां पर है। दूसरा है मैनुअल पैलेस इन कायरो। थर्ड है शर्म अल शेख म्यूजियम। फोर्थ है नेशनल म्यूजियम इन अलेक्जेंड्रिया। एंड फिफ्थ है हमारा रॉयल जीड्री म्यूजियम इन अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्वीडन। स्वीडन जो है वो नाटो का मेंबर बन गया है, टर्की ने इसकी मेंबरशिप अप्रूव कर ली है। ठीक है, नाटो इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाटो का मेंबर बन गया है स्वीडन क्योंकि टर्की ने इसकी मेंबरशिप को अप्रूव कर लिया है। बेसिकली नाटो क्या है? नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसकी जो मेंबर स्टेट्स है ना, इसकी जो इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं, वो बेसिकली जैसे कोई थर्ड पार्टी से कोई अटैक होता है तो उसके अगेंस्ट में ये सारे एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम नॉर्थ अटलांटिक एलियंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 31 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और ये कब बना था? 1949 में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। अगला हम पढ़ते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स। जस्टिस प्रशांत बी वराले, ये बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं जस्टिस प्रशांत बी वराले। अगला है हमारा डिफेंस एक्टिविटी, यहाँ पे एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट 2024। डेजर्ट नाइट 2024 की बात हो रही है, ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया की एयरफोर्स के बीच में, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स एंड यूएई फोर्स। ठीक है, कहां पर हुई है ये? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। ठीक है, इंडिया से कौन कौन से एयरक्राफ्ट गए थे? Su-30 MKI, MiG-29, जगुआर, AVACS, C-130J एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये इंडिया से एयरक्राफ्ट इसमें गए थे इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए। अब हमारी अगली न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एमडीएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मैजिगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन दोनों ने टाई अप किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के लिए, किस लिए? आईसीजी के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने रुपए का है? 1070.47 करोड़, 1070 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है मैजिगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बीच में एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में। वहीं अगर हम बात करें लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज की, तो यहाँ बात हो रही है स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स की। ठीक है, किसने होस्ट की है? रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इसको होस्ट करेंगे, कब से? 2026 से स्टार्ट होगी ये। अभी फिलहाल में इसको बार्सिलोना होस्ट कर रहा है। ठीक है, बार्सिलोना होस्ट कर रहा है जब से ये 1991 से इसको बार्सिलोना होस्ट कर रहा था। ठीक है, अब रियल मैड्रिड के हाथ में इसकी चेयरमैनशिप आ गई है, ये इसको होस्ट करेंगे, 10 साल के लिए इसको होस्ट करेंगे, 2026 से 2035 तक। हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स, तो यहाँ बात हो रही है पद्मा अवार्ड्स 2024। ठीक है, पद्म अवार्ड्स 2024 की बात करें या विनर्स की लिस्ट बात करें तो 3 कैटेगरीज में यहाँ पे विनर्स मिले हैं हमें। तो यहाँ पे 3 कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड्स में? पद्मा विभूषण अवार्ड, पद्मा भूषण एंड पद्म श्री। तो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 132 पद्म अवार्ड्स दिए हैं। ठीक है, जिसमें 2 ज्वाइंट अवार्ड्स हैं। वहीं अगर हम अवार्डीज की बात करें तो इसमें 30 महिलाएं हैं,
8 फॉरेनर्स हैं, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और इसमें 9 ऐसे हैं जिसको पोस्ट ह्यूमस अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, इनकी डेथ के बाद इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो यहाँ बात करते हैं पद्म विभूषण अवार्ड की। पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है, कौन कौन जीता है इसमें, किस किस को ये अवार्ड दिया गया है। तो हम यहाँ बात करेंगे पर्सन का नाम, वो कहाँ से बिलोंग करता है और किस फील्ड के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ बात हो रही है मिस वैजंती माला बाली, ठीक है, मिस वैजंती माला बाली, इनको आर्ट के लिए दिया गया है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। दूसरे हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इनको भी आर्ट के लिए मिला है और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगले हैं श्री एम वेंकैया नायडू, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है अवार्ड और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री विंदेश्वर पाठक, इनको सोशल वर्क के लिए मिला है, ठीक है, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अगली है हमारी मिस पद्मा सुब्रमण्यम, इनको आर्ट के लिए मिला है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अभी हमने पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे पद्म भूषण, ठीक है, 17 लोगों को दिया गया है, तो हम इसमें कुछ ही पढ़ेंगे, ठीक है, गिने चुने जो सिलेक्टेड पीपल्स हैं उनको ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो मिस एम फातिमा बीबी, केरला से बिलोंग करती हैं ये, इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। अगले हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल से हैं ये, इनको आर्ट के लिए मिला है। श्री सीताराम जिंदल फ्रॉम कर्नाटका, इनको मिला है फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। श्री राम नायक, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए। एंड मिस उषा उत्तुप, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, इनको आर्ट के लिए। अब हम बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स 2023, ठीक है, ये टोटल 13 कैटेगरीज में दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम 2-3 ही पढ़ेंगे। आईसीसी मैंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको दिया गया है, बस दी लीडे, ये कहाँ से है, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला हमारा है आईसीसी वीमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मिला है क्विंटर एबिल, ये केन्या से बिलोंग करती हैं। अगला न्यूज है हमारा आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये अवार्ड मिला है जिम्बाब्वे की टीम को, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।